मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक आपने फिजिक्स की टोटल 14 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आज आपकी जो 15 नंबर की क्लास में इसमें अपन एनएलएम और फ्रिक्शन है, इसके टोटल 25 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। उसमें इस क्लास में आपके टोटल 12 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें इस चैप्टर के टोटल कंसेप्ट आ जाएंगे और ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो इन 25 क्वेश्चनों में ना है। अलग अलग कंसेप्ट पर क्वेश्चन होंगे। आपका पहला क्वेश्चन, अब देखो आपका मन करो सर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जो आपका ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे। उसमें इन सभी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चनों की आपकी पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। तो आपका इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको अपन देखते हैं। 6 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 बल लग रहे हैं और त्वरण आपसे पूछा है। यानी एक वस्तु, उसका मास कितना दे रखा है? 6 kg दे रखा है, उस पर 2 बल है। तो टोटल आपको जो फोर्स दे रखे हैं वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो टोटल फोर्स दोनों को ऐड कर दो। आई कैप को आई कैप के साथ में और जे कैप को जे कैप के साथ में ऐड कर देंगे। तो पहला क्या दे रखा है? 4 आई कैप प्लस 9 जे कैप दे रखा है। पहला फोर्स दे रखा है 4 आई कैप और 9 जे कैप, और दूसरा फोर्स दे रखा है 2 आई कैप और 3 जे कैप दे रखा है। दोनों को आप ऐड कैसे करोगे? अगर दो वेक्टर हैं आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दे रखा, तो आई कैप को आई कैप के साथ में कितना आ जाएगा? 6 आई कैप, और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 जे कैप आ जाएगा। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है F बराबर ma से। तो F दे रखा है, F कितना है? 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप, और नीचे कितना आ जाएगा? 6 इसका मास आ जाएगा। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? देखो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी m द्रव्यमान की गोलियों को मशीन गन से v वेग से दागता है। यदि वह प्रति सेकंड n गोलियां दागता है तो आदमी पर प्रति सेकंड प्रतिक्रिया बल कितनी होगी? यानी एक आदमी है, वो मशीन गन से गोलियां दाग रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि किसी भी मशीन गन या बंदूक से गोलियां हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? फोर्स होता है। इसी कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। जो आपका न्यूटन का दूसरा गति का दूसरा नियम होता है उसी पर आधारित होता है। तो इसमें आपको टोटल कितना संवेग में परिवर्तन की दर कितनी है ये निकालना है। तो एक गोली दाग रहा है तो गोली का संवेग में कितना परिवर्तन होगा बताओ? गोली का द्रव्यमान m है, वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी v हो जाती है, और कितनी गोलियां दाग रहा है? वो n गोलियां दाग रहा है। तो संवेग में प्रति सेकंड, तो इसमें n गोलियां प्रति सेकंड, और टाइम इसके साथ आ गया। तो ये क्या आ गया आपका? संवेग में परिवर्तन की दर आ गई, और संवेग में परिवर्तन की दर ही फोर्स होती है। और अपन न्यूटन के तीसरे नियम से अगर बंदूक से गोलियां दागोगे तो एक्शन दोगे तो रिएक्शन मिलेगी। तो वो रिएक्शन फोर्स है वो आदमी को कितना लगेगा? एम एन और वी लगेगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा? एम एन वी। कौन से ऑप्शन दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है, तो दूसरे में सी आ जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। प्रतिरोधी बल जो इसे 15 सेकंड में रोक देता है। एक वस्तु है वो 12 kg की, उसका मास कितना है? 12 kg है, और एक दूसरा प्रतिरोधी कोई बल है, घर्षण हो चाहे कुछ भी हो, वो कितना क्या करता है? 15 सेकंड में इसको रोक देता है। और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो उस फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी है कि बल का मान कितना होगा। देखो पहले जो कोई आपकी जो दे रखा था वो ऑब्जेक्ट था, उसका वेलोसिटी ये था, बाद में वेग क्या हो गया? ये हो गया, जीरो हो गया। कहने का मतलब v बराबर u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन से। बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? जीरो। प्रारंभिक वेलोसिटी क्या थी? 10 थी। और ए एक्सलेशन आपका जो दे रखा है कुछ भी नहीं दे रखा, आपको निकालना है कितने सेकंड में? 15। बताओ एक्सलेशन प्लस आएगा माइनस, क्योंकि प्रतिरोधी बल दिया है। तो जो आपका जो त्वरण है वो क्या होगा? मंदन हो जाएगा, बराबर जीरो कर दो। इसको अपन सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 10 = 15a आ जाएगा।
फिर ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 और ये 3 है तो ए की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। एक्सेलरेशन 2/3 आ गया तो आपसे फोर्स पूछा है तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा m इंटू ए आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 है। इसको सोल्व करोगे कितना होगा 8 न्यूटन आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है। तो तीसरे क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन चौथा क्वेश्चन, जो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थिर लिफ्ट में स्प्रिंग तुला से एक व्यक्ति का भार 60 kg पड़ा जाता है जब वह तुला पर खड़ा है। यदि लिफ्ट नियत वेग से नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करने लगे तो तुला के पाठ्यांक क्या होंगे। दो कंडीशन दे रखी है। देखो लिफ्ट में भार की, ये लिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। लिफ्ट में क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिफ्ट की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या दी है इसने, अगर कोई लिफ्ट है ऊपर की तरफ v वेग से गतिशील है। आपको बता दूं अगर v कांस्टेंट से, अगर नियत कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चाहे वो ऊपर की ओर गतिशील हो चाहे नीचे की ओर गतिशील हो, उस कंडीशन में उसका जो एक्चुअल भार है, एक्चुअल वेट होता है वही क्या होगा आभासी, दोनों सेम होता है। तो W बराबर उसका mg होगा, उसका जो तुला होगा उसमें पाठ्यांक में कोई भी फर्क नहीं आएगा, mg के बराबर ही होगा। उसके भार में कोई भी कमी नहीं आएगी, नहीं कोई वृद्धि होगी। तो पहली कंडीशन में जो भार कितना था पहले 60 kg था, तो इस कंडीशन में भार अभी भी कितना रहेगा 60 kg ही रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं हम, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर की ओर लिफ्ट है और त्वरण ए त्वरण से गतिशील है, तो उस कंडीशन में अगर ऊपर की ओर लिफ्ट गतिशील है तो देखो भार में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, इसकी अपन बात करते हैं। मान लो कि अपना ये आदमी लिफ्ट में बैठा हुआ है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। पहली बात तो इसके ऊपर mg लगेगा, mg लगेगा जो कि वास्तविक और 60 kg दे रखा है। दूसरा इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, n लगेगा। तो टोटल अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो n माइनस mg बराबर ए त्वरण है तो m इंटू क्या हो जाएगा a आ जाएगा इसके ऊपर फोर्स। तो n जो आपका अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या आ जाएगी ना mg प्लस ma आ जाएगा। अब इसमें दे क्या रखा है mg, इसमें कॉमन ले लो, तो mg आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस a/g आ जाएगा, क्योंकि mg की वैल्यू अपने को दे रखी है, ये इसका आभासी भार होगा और इसकी तुलना में इसका क्या होगा पाठ्यांक आ जाएगा। mg की वैल्यू क्या दे रखी है 60 दे रखी है और 1 प्लस a की वैल्यू 2.45 और g की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, सीधी सी बात है 2.45, इसका डबल करोगे कितना आएगा 4.9 आएगा, 4.9 का फिर डबल करोगे 9.8 आएगा। तो g की वैल्यू अपन 9.8 लेते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा। तो 1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1/5/4 आ जाएगा, तो 5/4 इंटू 16 आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 15, कितना आएगा 75 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आदमी 75 न्यूटन फोर्स है या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो 75 kg आ जाएगा। यानी अगर आदमी वैसे तुला में पाठ्यांक उसका 60 kg का था, अगर 2.45 की एक्सेलरेशन से कोई भी लिफ्ट मोशन कर रही है ऊपर की ओर, तो उस कंडीशन में उसका भार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ऊपर की। अगर नीचे की ओर ए त्वरण से गतिशील होती तो भार क्या होता घट जाता। तो यहाँ बढ़कर कितना आया है 75 kg। तीनों कंडीशन मैंने बता दी। अगर लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही, भार में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। अगर ऊपर की ओर गतिशील है, त्वरित है, ऊपर की ओर त्वरित है, तब क्या होगा भार बढ़ जाएगा। और नीचे की ओर त्वरित है तो उस कंडीशन में उसमें बैठे आदमी का भार क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये सारी कंडीशन अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात करते हैं अपन 5 नंबर क्वेश्चन की। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी केबल से 20 किलो की लिफ्ट संतुलित की जाती है, यदि केबल में तनाव 160 न्यूटन हो तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कोई केबल है, उस केबल से क्या हुआ कोई लिफ्ट है वो संतुलित की जाती है और लिफ्ट आपकी 20 kg की है। लिफ्ट कितनी की है 20 kg की है
और ये अधिकतम 160 न्यूटन का तनाव, ये जो रस्सी या फिर केबल है आपका 160 न्यूटन का आपका टेंशन तनाव सहन कर सकती है। तो उस कंडीशन में लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? अगर कुछ नहीं बोला इसमें तो लिफ्ट को आप ऊपर की ओर त्वरित मान लो या फिर नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की ओर त्वरित मानेंगे अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब एक्चुअल में वास्तव में लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होगी। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब लिफ्ट क्या है? ऊपर की ओर ही त्वरित है। तो अब क्या करोगे, टोटल टेंशन रस्सी में कितना आएगा? टी बराबर ऊपर की ओर त्वरित मान रहे हैं तो कि अभी भी अपन ने सोल्व किया था mg प्लस क्या आ जाएगा? ma आ जाएगा। टेंशन अधिकतम कितना ले सकता है? 160 न्यूटन। फिर आपका m कॉमन ले लो इसमें तो g प्लस a आ जाएगा। मास कितना दे रखा है? लिफ्ट का मास कितना है? 20 kg है और g की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 ले लो, या फिर ऑप्शन के हिसाब से अपन ले लेंगे। ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में वैल्यू 4.8 पॉइंटों में आ रही तो 9.8 है। फिर a की वैल्यू अपने को निकालनी है, इसको सोल्व करोगे कितनी बार जाएगा? 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 9.8 प्लस a है तो a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1.8 मीटर पर सेकंड। इसका माइनस का मतलब क्या हुआ? अपन ने लिफ्ट को ऊपर की ओर त्वरित माना है जबकि लिफ्ट क्या है? नीचे की ओर त्वरित है। इसलिए ऑप्शन में आंसर देखो, साथ में ऑप्शन में अगर माइनस 1.8 दे रखा है तब तो सीधा टिक लगा दोगे इसमें। लेकिन अगर 1.8 देके फिर तो ऊपर की ओर त्वरित है, नीचे की ओर त्वरित है, तो आपको देखना होगा अगर नेगेटिव आया तो नीचे की तरफ त्वरित है, क्योंकि अपन ने ऊपर की तरफ माना था, इसलिए लिफ्ट क्या होगी? नीचे की ओर त्वरित होगी। तो आंसर इसमें आ जाएगा माइनस 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक कैपिटल एम द्रव्यमान के ब्लॉक को घर्षणहीन सतह पर एम द्रव्यमान की रस्सी द्वारा खींचा जाता है। यदि एक बल पी रस्सी के मुख्य सिरे पर आरोपित किया जाता है तो रस्सी द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया बल क्या होगा? क्या बोला? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आपका कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है, उसको स्मॉल एम द्रव्यमान की रस्सी से खींचा जाता है और रस्सी के एक सिरे पर पी फोर्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पी फोर्स से लगाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि ये जो एम द्रव्यमान है इसका त्वरण क्या होगा? मुख्य सिरे पर आरोपित किया तो ब्लॉक पर लगाया बल, यानी इस ब्लॉक पर कितना, इस रस्सी के द्वारा पे इस पर कितना बल लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम को आप खींच रहे हैं तो पूरे सिस्टम को ए त्वरण से अपन गतिशील मान सकते हैं। तो इस सिस्टम का पूरा त्वरण है तो आरोपित बल P है, पूरे सिस्टम का मास है वो कितना हो जाएगा? कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा? स्मॉल m आ जाएगा। तो पूरा सिस्टम अगर ए त्वरण से गतिशील है तो ये भी ए त्वरण से होगा और ये भी क्या होगा? आपका ए त्वरण। रस्सी भी ए त्वरण से जा रही है, M भी ए त्वरण से। अब अपने को मास कैपिटल M पर निकालना है तो इस मास कैपिटल M पर टोटल फोर्स निकालना है। तो इस कैपिटल M पर फोर्स क्या हो जाएगा मुन्ना? M इंटू ए हो जाएगा। ए की वैल्यू ये है MP और नीचे क्या आ जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो F की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ये आपका दे रखा है सी ऑप्शन में। 6 के आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 3 ब्लॉक दे रखे हैं M1, M2, M3 द्रव्यमान के 3 ब्लॉक घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर स्थित हैं। निकाय 40 न्यूटन के बल से खींचा जाता है तो तनाव T का मान कितना होगा? क्या दे रखा है? देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपका 3 ब्लॉक दे रखे हैं, ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। रस्सी से जोड़े हुए 3 ब्लॉक हैं, एक घर्षणहीन सतह पर रखे हुए हैं, एक घर्षणहीन सतह पर तीनों रखे हुए हैं। इसको अपन 40 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं। पहले ब्लॉक का मास दे रखा है 10 kg, दूसरे का 6 kg और तीसरे क्या दे रखा है? 4 kg मास दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी में जो तनाव T है इसका मान अपने को निकालना है कि इस रस्सी में तनाव कितना आएगा। अब मान लेते हैं कि पूरा 40 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और पूरा जो आपका सिस्टम है ए त्वरण से गति कर रहा है, तो इस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल फोर्स यानी कितना लग रहा है? 40 न्यूटन और नीचे टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 प्लस 6 प्लस कितना जाएगा? 4। तो इसको सोल्व करोगे 6 4 10 20 कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड।
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे टी की वैल्यू। तो देखो तनाव बल की जो डायरेक्शन है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ से क्या होता है रस्सी का कॉन्टैक्ट होता है उससे बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे निकालनी हो तो इससे बाहर की तरफ ये आ जाएगा। अब इसमें टोटल अपन लगाते हैं, तो फॉर इस ब्लॉक की बात करते हैं तो 14 माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास है 10 और इसकी जो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम है ए त्वरण से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी ए त्वरण से जाएगा और ये भी ए त्वरण से जाएगा और ये भी क्या होगा आपका ए त्वरण से जाएगा। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 40 माइनस टी है ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और टी बराबर कितना आएगा, 40 माइनस 20, यानी कि 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा, यानी 20 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इसका पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन आ जाएगा। सातवें में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक गिरनी और तुला और गिरनी का क्वेश्चन दे रखा है। सभी सतह घर्षणहीन है और गिरनी और रस्सी द्रव्यमानहीन है। एम द्रव्यमान के ब्लॉक पर त्वरण क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ब्लॉक दे रखा है, एम द्रव्यमान का ब्लॉक है, यहाँ से रस्सी से बंधा हुआ है। फिर दूसरा एक 2m द्रव्यमान का ब्लॉक है, ये भी एक रस्सी से बंधा हुआ है। इस तरीके से दोनों क्या कर रहे हैं, एक रस्सी से बंधे हुए हैं। दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। गिरने से बंधे हुए हैं। और फिर एक 4m द्रव्यमान का मास नीचे बंधा हुआ है, इस तरीके से दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें अपन कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए उसके मास के आधार पर एक्सेलरेशन। देखो इसमें रस्सी सेम है, ऊपर वाले में इसमें टी तनाव होगा तो इस पूरी रस्सी में इसमें भी क्या होगा, आपका टी तनाव होगा। अगर फोर्स सेम है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, F बराबर m होता तो मास क्या होगा ना, एक्सेलरेशन की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा रिलेशन होगा इसके साथ में। अगर इसका त्वरण आपसे पूछा है, इसका त्वरण अपन ने a मान लिया तो इसका मास दुगना है, यानी 2m है, मास ज़्यादा होगा त्वरण कम होगा, दुगना होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगर इस रस्सी में तनाव T है और इसमें भी क्या है, तनाव T है, तो टोटल अपन बात करें इसी तरीके से, रस्सी एक ही है आपकी तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन टोटल कितना होगा, a प्लस a/2 हो जाएगा। फिर अपन पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन की अपन बात करें तो इसका हाफ, यानी जो नीचे की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। तो कितना होगा, 3a/2 और 2 कितना हो जाएगा, 3a/4 है। तो नीचे की तरफ ये जो पूरा सिस्टम है कितने त्वरण से आ रहा है, 3a/4 से आ रहा है। अब इस पर टोटल फोर्स दिखा दो, यानी इस मास पर 4m पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, 4mg लग रहा है और ऊपर की तरफ इस रस्सी में टी तनाव है, इस रस्सी में भी टी तनाव, तो टोटल कितना लग रहा है, 2t लग रहा है। पूरी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, 3a/4 से आ रही है, तो 4mg माइनस 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m इंटू 3a/4 है। अब t की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, t की वैल्यू अगर a त्वरण से गतिशील है, फोर्स t लग रहा है तो t बराबर क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। यहाँ पुट कर दो इसमें 4mg माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू 4 इंटू 4 से 4 गायब हो जाएगा, कितना होगा, 3ma आ जाएगा। इस साइड में लेके जाओगे 4mg इक्वल टू 5ma आ जाएगा। a की वैल्यू आपसे पूछी है, m से m गायब हो जाएगा, a बराबर 4g/5 आ जाएगा। अगर आपसे m द्रव्यमान का एक्सेलरेशन पूछा है और ये पूछा है 4g/5 आ गया, अगर इसका पूछता तो इसका आधा जाता, इसका निकालता नीचे वाले का तो 3a/4, इसमें a की वैल्यू पुट करके निकाल दे। अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका पहला आंसर आ जाएगा 4g/5 आ जाएगा। फिर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की।
जितने हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं हार्ड भी हैं, और इतने हार्ड अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं और अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 9 नंबर दिए गए चित्र में डोरी और गिरनी घर्षणी और द्रव्यमानहीन निकाय को t बराबर 0 पर विराम में माना गया है। t बराबर 2 सेकंड पर ब्लॉक ए की चाल क्या होगी। बिल्कुल डायग्राम बड़ा दे रखा है, इसको आप छोटा कर सकते हो। ये देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसको देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बड़ा क्वेश्चन लगता है कि सर सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से दे रखा है इसमें कि अगर एक गिरनी दे रखी है आपकी ये, और इस गिरनी से एक मास ए आपका बंधा हुआ है, ये आपका मास है ए, इससे बंधा हुआ है, ए मास बंधा हुआ है। अब फिर क्या हुआ, नीचे आपकी दूसरी गिरनी दे रखी है इस तरीके से यहाँ पे, और इसके नीचे 2 फिर वापस गिरनी दे रखी है, यानी यहाँ पे एक गिरनी दे रखी है, फिर इस साइड में क्या होगा, दूसरी गिरनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, ये 2 गिरनी दे रखी है, और यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये मास आपका m दे रखा है, और ये दूसरा मास भी m दे रखा है, और ये मास क्या दे रखा है, 2m दे रखा है। ये आपकी गिरनी दी हुई है। इस कंडीशन में इसका मास कितना, 4m मास दे रखा है, इसका मास क्या है, 4m दे रखा है। आप देखो अगर इसका त्वरण आपसे पूछा है, एक के बारे में चर्चा कर रहा है, एक की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पूरे सिस्टम को एक ही मान लो ना। तो इसको आप क्या करोगे, इस डायग्राम को छोटा कर लो। छोटा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 4m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m, ये तो 4m वाला रहेगा, ए ब्लॉक रहेगा। फिर दूसरी बात करते हैं, इसमें पूरे सिस्टम को एक मान लो, और ये भी 4m द्रव्यमान का ही है। मान लेते हैं जो आपका सिस्टम है नीचे की ओर मोशन कर रहा है। अगर अपन नीचे की ओर क्यों करेगा, क्योंकि रस्सी का कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो नीचे की तरफ मोशन कर रहे हैं। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस रस्सी में इतना टी है, यहाँ भी क्या आएगा टी है, और यहाँ पे क्या होगा 4mg होगा। तो आप बोल सकते हो 4mg माइनस टी इजवकल टू कितना आएगा, 4m इंटू ए आ जाएगा, 4m इंटू, और टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी इधर जा रहा है और ये ए से जा रहा है, तो ये भी क्या होगा ए से जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा, यहाँ पे 4ma आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करोगे 4mg माइनस 4ma इजवकल टू कितना होगा 4ma, तो 4mg इजवकल टू कितना होगा 4, और 4 कितना होगा 8ma आ जाएगा। तो m से m गायब हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी g/2 आ जाएगी। इससे a की वैल्यू g/2 आ गई अपने पास में। अब आपसे पूछा देखो अच्छा क्वेश्चन था, आपके दिमाग में ऐसा लग रहा होगा सर ये 4m है, ये भी 4m है, इसका मतलब मोशन नहीं करना चाहिए। अगर सेम द्रव्यमान हो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी एक्सेलरेशन की, g/2 आएगा, सीधा भी याद रख सकते हो। अब इसमें पूछा क्या है कि t बराबर 0 पर वो क्या था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो t बराबर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो t समय बाद में वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन आती है, तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, v आपसे पूछा है, u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू g/2 दे रखी है, g की वैल्यू 10 है, तो g/2 क्या हो जाएगा 5 इंटू टी 2 है, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में, तो 9वें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से सीधा देखो कितना बड़ा डायग्राम दे रखा था, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये 4m है, इसके बारे में पूछ रहा है तो पूरे सिस्टम को द्रव्यमान ऐड कर दो, एक ही द्रव्यमान मान लो इसको, तो सीधा अपन ने छोटा कर लिया डायग्राम को। अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर इसका भी 4m है, इसका 4m है, सीधा भी याद रख सकते हो। तो उस पूरे निकाय का जो इसका निकाय का जो एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, g/2 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। सीधा याद रख सकते हो, या फिर इसको सोल्व करके अपन ने निकाल लिया, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। दस नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मशीन गन से, वहाँ पर जो मशीन गन है या फिर जो आपकी बंदूक वाली क्वेश्चन, या मशीन गन की जगह आपसे बंदूक भी दे सकता है। एक मशीन गन से 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति बंदूक पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लगा सकता है। कितनी गोलियां प्रति सेकंड सबसे ज़्यादा फायर कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें गोली का मास कितना दिया है, गोली का द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम, उसकी वेलोसिटी कितनी है 1200 मीटर पर सेकंड है।
इसकी वेलोसिटी, और जो आदमी है वो 140 न्यूटन, कितना 144 न्यूटन का फोर्स क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। और उस कंडीशन में कितनी गोली प्रति सेकंड, कितनी गोलियां दागी जाएंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो आदमी द्वारा फोर्स लग रहा है वो क्या रिएक्शन फोर्स है, तो ये फोर्स संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। एक गोली के कारण संवेग में कितना परिवर्तन होगा, m इंटू वी, तो m की वैल्यू कितनी है 40, और इसको ऐसा यूनिट में लेके आओगे तो इंटू किससे करोगे, इसमें 1000 से नहीं 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है 1200 दे रखी है। और ये आपसे क्या आ गया, वेलोसिटी से एक गोली का क्या आ चुका है अपने पास में, संवेग आ चुका है, मोमेंटम आ चुका है। अब आपसे पूछो कितनी गोलियां प्रति सेकंड, मान लेते हैं कि n गोलियां प्रति सेकंड, तो ये संवेग में परिवर्तन का दर आ गया, टोटल संवेग प्रति सेकंड टाइम नीचे आ गया, संवेग में परिवर्तन की दर आ गई। अब 2 शून्य एक ये 3 शून्य ये इससे गायब हो जाएगा, फिर 12 को इससे डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो 4 है 4 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, तो प्रति सेकंड कितनी गोलियां दागी जाएंगी, 3 गोलियां दाग सकता है आदमी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का 3 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। फिर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन, गोली जो बंदूक की गोली है या फिर मशीन गन से गोलियां दागी जा रही है, वो सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे। सीधा आपको लगाना है कि संवेग में परिवर्तन दर क्या होता है, बल होता है, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाले रॉकेट पर बल इतना है तब ईंधन के दहन की दर, यानी रॉकेट की वेलोसिटी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो आपका रॉकेट है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड है, रॉकेट की वेलोसिटी दे रखी है। रॉकेट पर बल 210 न्यूटन है, उस पर फोर्स कितना है 210 न्यूटन है। तो ईंधन की दर पूछी इसने, ईंधन के दहन की दर, ध्यान रहे मैंने एक बात वहां भी लगाया था कि F बराबर संवेग में परिवर्तन की दर बल होता है, F बराबर क्या होता है dV/dt होता है, संवेग में परिवर्तन दर। और अपन नहीं, बहुत जगह आप क्या करते हो कि सर इसको ये भी लिख सकते हैं m इंटू dV/dt भी लिख सकते हैं, लेकिन रॉकेट के केस में ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो वेलोसिटी तो इसने कांस्टेंट ले ली 300 मीटर पर सेकंड है, तो जब उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड तो इसकी ईंधन में परिवर्तन, क्योंकि रॉकेट के केस में क्या होगा उसका मास चेंज होता है, और जितने भी पार्टिकल हैं उसमें रॉकेट के अलावा उसमें अपन क्या ले लेते हैं, मास को कांस्टेंट ले लेते हैं, मास चेंज नहीं होता। लेकिन रॉकेट के केस में क्या होगा, ईंधन में परिवर्तन की दर यानी मास में चेंज होगा। आपसे पूछा गया यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, ये चीज़ तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dm/dt है, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी है। f की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 210 न्यूटन है, और v की वैल्यू कितनी होती है 300 दे रखी है, और dm/dt आपसे पूछा है। एक शून्य से एक शून्य गया, और इसको कितने 2 से डिवाइड करो, अब कितना आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। फिर dm/dt है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7 kg पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था रॉकेट का, रॉकेट मैंने बोला था रॉकेट से भी क्वेश्चन, देखो हमेशा आप बोलते हो कि dp होता है ना, dp m dv/dt नहीं होगा ना, यहाँ पे v कांस्टेंट है और m क्या चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा v dm/dt। बहुत इंपॉर्टेंट यानी अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन M1 M2 M3 तीन ब्लॉक दे रखे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि 3 ब्लॉक है, जो आपका शायद अपन ने 7 नंबर क्वेश्चन में ऐसी चर्चा की थी। जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम ही है, उसमें ये दे रखा है और इस डायरेक्शन में ले लिया, जो 40 न्यूटन वाले इस डायरेक्शन में ले लिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 12 का और ये जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में अपने टोटल 12 क्वेश्चन थे, अपने कंप्लीट किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। इससे कई बेहतरीन क्वेश्चन है, वो आपकी जो क्लास नंबर 16 होने वाली है उसमें इससे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। आपको लग भी रहा होगा कि सर ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको लग रहा हार्ड है, दिखने में हार्ड है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन देखो वो क्वेश्चन मैं नहीं डाल रहा जिसमें क्या हो सीधी चीज़, न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा न्यूटन का प्रथम नियम क्या होगा, द्वितीय नियम क्या होगा। और एक अच्छा कंसेप्ट बता देता हूँ कि बहुत सारी जगह बुकों में भी ये चीज़ें लिखी हुई मिलती है कि जो प्रथम नियम है द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है, जो कि गलत है। जो प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है और दूसरा नियम बल का
परिमाण देता है। या आप अच्छे से न्यूटन के तीनों नियमों में पहला क्या करता है, परिभाषित करेगा, क्योंकि बल लग रहा है नहीं लग रहा उस चीज़ का पता किससे चलता है, प्रथम नियम से। कितना लग रहा है उसकी वैल्यू कौन देता है, सेकंड नियम देता है। तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर ली, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं डाल नहीं रहा। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंड द सेक्शन।